सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरल साइंस, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस में जो एसएससी जीडी वाले हैं यहाँ पे, है ना, तो एसएससी जीडी में जो है जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, बहुत थोड़ा सा दिया गया है। उसमें बस आपको बताना है जो साइंस से रिलेटेड रिसर्च है, समझे। एक लाइन लिखी हुई है सिलेबस में, सिलेबस देखा होगा, रिसर्च एटीट्यूड ऑफ साइंस। तो रिसर्च एटीट्यूड में क्या आएगा, इसमें खोजें जो हुई है साइंस में, जैसे बैक्टीरिया की खोज कब हुई, वायरस की खोज कब हुई, ठीक है, या टीका को किसने खोजा, ये सारी खोजें आएंगी आपकी, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मतलब जो साइंस वर्ड है हमारा, इसका मतलब क्या होता है और साइंस कहते किसे हैं, बता सकते हो कोई लोग साइंस किसे कहते हैं? आप लोगों ने बहुत समय से साइंस को पढ़ा होगा, बताओ। सर इसको इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान में दो शब्द आते हैं, वी प्लस ज्ञान। उसमें मतलब किसी भी विषय के बारे में विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो उसमें जो सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी होती है उसी को साइंस कहते हैं। साइंस का मतलब ये हुआ बेटा कि किसी भी क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आया समझ में? तो बी प्लस ज्ञान, ये तो कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा, बी प्लस ज्ञान विज्ञान, ठीक। अब हम जनरल साइंस की जो बात कर रहे थे बेटा, इसमें जो है मेनली 3 चीजों को इंक्लूड किया गया, ठीक है। किस किस को किया गया, इसमें 3 चीजें हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी। तो ये तीनों जब इंक्लूड कर दी जाती है तभी यहाँ पे हम लोग कहने लगते हैं जनरल साइंस, ठीक है। अब इन तीनों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, अपना अपना महत्व है। अब फिजिक्स आप लोगों जिन बच्चों ने इंटर मैथ से या बायोलॉजी से दिया होगा उन्हें ऑलरेडी फिजिक्स को पढ़ा रहा होगा, लेकिन यहाँ उस लेवल की फिजिक्स में नहीं आएगी, आपसे कोई डेरिवेशन या हल नहीं करवाया जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि आप कोई बहुत बड़ा एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं जिससे आपको प्रोफेसर बनाएंगे या फिर कोई आप डॉक्टर बनेंगे, नीट का एग्जाम थोड़ी है तो डेरिवेशन सॉल्व कराएंगे। एक बहुत मामूली सी परीक्षा दे रहे हैं आप लोगों की नजर में, पता नहीं कितनी बड़ी परीक्षा है जीडी, हमारी नजर में तो सबसे कतई नीची श्रेणी है। जैसे जीने छत पे जा रहा सबसे पहला पायदान जीडी है, समझ रहे हैं हमारी बात नहीं। लेकिन अब तो तुम लोगों का लेवल अभी हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे हो, तुम्हारा लेवल ही वही है। तो वो बेटा बहुत इजी एग्जाम है, अगर मन से तैयारी कर लोगे हम लोगों के साथ में, एक हमारी अच्छी टीम के साथ में, तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। अब फिजिक्स में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन जो होते हैं फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर से पूछे जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे फिजिक्स में पूछा जाएगा, एक दो डिस्कवरी पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि विटामिन की खोज किसने की, ठीक है, ऐसा विटामिन कौन सा जो जल में घुलनशील है, ठीक है, फैट में घुलनशील कौन सा विटामिन है, समझ रहे हैं, अचार को बचाने के लिए हम कौन सी चीज़ का, कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं। ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन, मीथेन गैस का फार्मूला क्या है, एसिटिलीन गैस का फार्मूला क्या है, इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। आ रहा समझ में? आपसे कोई बहुत बड़ी यहाँ पे रिएक्शन हल नहीं करवाई जाएगी, आपसे ना यहाँ पे कोई जेल रिएक्शन ना करवाई जाएगी, ना आपसे यहाँ पे कोई फिनॉल का फॉर्मेशन करवाया जाएगा। केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा था, सब केमिस्ट्री की बातें कर रहा हूँ, तो यह बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पूरी नॉलेज हम लोगों के पास है आपकी जनरल साइंस की, हम आपसे वन लाइनर नोट्स बनवा देंगे और बहुत सिंपल होगा, बहुत पतला होगा। कुछ लोग बहुत मोटा लिखवा देते हैं, एग्जाम सुबह होने को बच्चा रात भर काफ़ी पलटते पलटते परेशान हो जाता है, देखा होगा तुम लोग। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं होता बेटा, बहुत सिंपल बात होगी, कभी पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। इसके बाद हम लोग अपनी बायोलॉजी पे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेटा बायोलॉजी से ही है, ठीक है। आप मान के चलिए कि अगर जीडी में आपके 6 से लेकर 8 क्वेश्चन अगर जनरल साइंस से आ रहे हैं, तो इसमें से करीब 4 क्वेश्चन जो होंगे वो बायोलॉजी से होंगे और यहाँ से 2 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे या 3 क्वेश्चन मुश्किल होंगे, ठीक है। तो बायो का ही सबसे ज़्यादा रोल रहता है। उधर जो 3 क्वेश्चन हमने मिला दिए वो दोनों मिला के, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के, यहाँ पे अकेले बायोलॉजी जो है 4। अब बायोलॉजी में देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया अब तो, मगर आता भी लगातार आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको सबको पता होगा,
अभी मैंने प्रवक्ता का एग्जाम दिया, वहाँ भी पूछा गया, वो उस लेवल का क्वेश्चन है नहीं। पीडीटी का एग्जाम हम लोगों ने दिया है पिछले महीने, तो वहाँ भी पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बहुत प्रॉपर क्वेश्चन आता रहता है। सबसे पहले इसके बाद में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पता है किसी को? ओजोन दिवस बता दो बेटा, बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है। कोई एग्जाम शायद छोड़ता होगा, नहीं खा लेगा नहीं। और कोई जितेंद्र सुरेश, बहुत प्रॉपर क्वेश्चन बेटा। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। 16 सितंबर को मनाया जाता है अच्छा? ओजोन दिवस। ठीक है, आज मैं केवल इंट्रो करा दे रहा हूँ, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से तब सब समझ में आएगा। इसके बाद में बात चलती है बेटा, सबसे ज्यादा प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान की बात चल रही थी, विज्ञान का दिवस भी तो बताना पड़ेगा। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आता है, वनडे एग्जाम में पुलिस आर्मी वगैरह इनमें वो भी आता है, एनटीपीसी रेलवे वगैरह में वो आता है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बायोलॉजी से आएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे और बहुत सारे प्रॉपर क्वेश्चन हैं कि सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, पर्यावरण से तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, लगातार आएंगे। इसके बाद बायोलॉजी में आप लोगों ने कभी प्रकाश संश्लेषण को सुना होगा, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आवाज आ रही सबके पास में मिल रही है? तो फोटोसिंथेसिस से बेटा एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, बता सकते हो कोई? खूब आता है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें से जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो वो कहाँ से निकलती है? ना, ऑक्सीजन बेटा पानी से निकलती है। अच्छा भैया के पढ़ना स्टोमेटा, उसको पढ़ना जाके घर पे। आज प्रकाश संश्लेषण के अगर कोई नोट्स रखे हुए हैं, पुरानी किताब रखी हो, तो वहाँ पे जो रिएक्शन लिखी हुई है अपनी C6H12 वाली, O6 वाली, तो लास्ट में आप देखेंगे कि O2 जो होती है वो कहाँ से निकल रही है? वाटर से निकल रही है। खूब आता है क्वेश्चन। अच्छा, स्टोमेटा जो होते हैं बेटा वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं किसी लिक्विड प्लांट में। ठीक है, तो स्टोमेटा का काम जो होता है वो गैस को एक्सचेंज करना। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आते हैं, इसके बाद आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका साइंस, जनरल साइंस का क्या क्या आपको पढ़ना है। अच्छा लगा थोड़ा? अब हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे सबसे पहले बायोलॉजी की, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आने, मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको नोट करा। अभी जो बायोलॉजी वर्ड है बेटा ये हमारी ग्रीक लैंग्वेज का बना हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी वर्ड जो है कौन सी भाषा का है? ठीक है, तो कुछ लोग जो है इसको लैटिन लगा देते हैं, लेकिन लैटिन का है नहीं, ग्रीक लैंग्वेज का। आ रहा समझ? केवल दो ही लैंग्वेज बेटा यूज करी जाती है बायोलॉजी के अंदर, एक करी जाती है हमारी ग्रीक लैंग्वेज और एक करी जाती है लैटिन। इसके अलावा तीसरी लैंग्वेज कोई भी बायोलॉजी में यूज नहीं करी जाती। समझ गए हमारी बात? ये दो ही लैंग्वेज यहाँ पे यूज करी जाती है। कोई डाउट? सेम होती है ना, सेम एक्चुअल में हम इनको इनका समानार्थी कह सकते हैं। वो इटली की होती है। हाँ, लेकिन ये पॉपुलर यही अच्छी बुकों में मिलेंगी। अच्छा ये, हाँ, अगर कहीं पे दोनों दिए हुए हैं तब आप प्रिपेयर इसी को करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि उसमें ये दोनों लैंग्वेज दिए होंगे, ए में ये दिया होगा, बी में ये दिया होगा, सी में बोथ दिया होगा, डी में नॉन ऑफ द एबव दिया होगा। तो अगर बोथ है तब तो बोथ कर दोगे, और बोथ वाला ऑप्शन नहीं है तो आप इसको प्रिपेयर करेंगे। आ रहा समझ? इसे मत लगा देना, आंसर दी में गलत हो जाएगा। ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, आपकी आई भी चेक कर लेंगे, हमने बहुत सारे एग्जाम दिए। तो बेटा ये तो बात होगी कि बायोलॉजी वर्ड जो है हमारा ग्रीक लैंग्वेज से बना है। इसके बाद हम लोग बात ये करते हैं, पहले किसी भी शब्द को तोड़ना सीखो कि शब्द को तोड़ेंगे कैसे। अब ये बायोलॉजी जो बना हुआ है ये आपके दो शब्द से बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है बेटा, तो बायो का मतलब जो होता है लिविंग होता है, ठीक, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी, तो जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। आ रहा समझ? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे सब आ जाते हैं बेटा। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसमें हमारी दोनों चीजें आ जाती है। कौन कौन सी? इसमें प्लांट्स और एनिमल। आ रहा समझ? हाँ? तो नहीं बोल रहे यार, ध्यान नहीं
तो ये बात समझ रहे हैं बेटा यहाँ तक कि सब लोग? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है वो दोनों चीजों को कवर करता है, यानी कि दोनों चीजों को इंक्लूड करके इसमें स्टडी की जाती है, किसमें? बायोलॉजी। अब जो प्लांट्स की बात आई बेटा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे प्लांट्स क्या होते हैं? ट्री होते हैं, ट्री माने पेड़ होता है ना, लेकिन ट्री जहाँ होता है वो सिंगल होता है, और प्लांट्स जहाँ होते हैं वहाँ बहुत सारे, सिंगल और प्लूरल पढ़े होंगे आप लोग इंग्लिश में, तो वही चक्कर है यहाँ पे ट्री और प्लांट्स। तो बेटा प्लांट्स में जो है हमारे छोटे बड़े और बहुवर्षीय सारे प्लांट्स आ जाते हैं, अभी बताऊंगा आप लोगों को। और एनिमल्स में हमारे जो है हम लोग ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही आते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस पर ही बहस करने लगते हैं, बोले हम तो आदमी हैं, हम जंतु कैसे हो सकते हैं? तो जंतु में ही रखा गया है, समझ रहे हैं? 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन विडेकर ने दिया था, अगर इंटर बायोलॉजी किसी ने दिया होगा तो उसमें पढ़ाया गया, जाके घर पे देख लेना। तो विडेकर का 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है, उसमें एनिमेलिया और सब दिया हुआ है, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, एल्गी, किंगडम सब दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं उसमें अभी वो हाई लेवल की बात ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि आप लोगों को केवल ऊपर ऊपर चाहिए, और अंदर की जरूरत ही नहीं है, बहुत बड़ी रिसर्च कराने की जरूरत भी नहीं है, जहाँ से पूछा जाता है वहाँ तक तो बता दें, ठीक है? तो बेटा ये यहाँ प्लांट्स का और एनिमल्स का दोनों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे हम लोग को? बायोलॉजी में, ठीक है? चैन सिस्टम से बता देगा। अब हम लोग जो प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा, ये जो प्लांट्स है बेटा इनको भी 3 भागों में बांटा गया, बता सकते हो किस किस में बांटा गया? प्लांट को ही मेनली 3 भागों में बांट दिया गया। राइट, विराग जी देखो बेटा, प्लांट्स को साइलेंट्रो हम बता दे रहे हैं। पहला भाग होता है, सबसे पहला होता है बेटा इसका हर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है स्रब, और तीसरा होता है ट्री। सुने नहीं फिर? तो हर्ब में कौन आता है? जो कोमल पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, जिनका जीवन चक्र एनुअल होता है, एक वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ब कहते हैं। जैसे दूब घास है, धनिया है, पालक है, ये सब क्या है? ये हर्ब है, एक वर्षीय होते हैं, नाजुक होते हैं, एक साल में complete हो जाते हैं। तो ये सब आते हैं हमारे हर्ब। अब हम लोग सिरप की बात करें। सिरप में बेटा एनुअल और बाइनियल दोनों होते हैं, एनुअल मतलब 1 वर्षीय और बाइनियल मतलब 2 वर्षीय। तो सिरप जो होते हैं वो कटीले और झाड़ीदार होते हैं, लेकिन नॉन वुडी होते हैं, गुड़ नहीं होते। गुलाब देखा होगा, वो सिरप है, वो गुड़ नहीं है, केवल लकड़ी थोड़ी सी पाई जाती है, उसको हम गुड़ नहीं कह सकते। गुड़ क्या होता है? इसके अंदर जो है हार्ड गुड़ पाई जाती है, समझ रहे? उनको गुड़ बोला जाता है, लेकिन वहाँ हार्ड गुड़ नहीं होती। तो सिरप वो होते हैं जो कटीले होते हैं, एनुअल और बाइनियल दोनों हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग ट्री। ट्री को कह सकते हैं हम लोग, यानी ये बहुवर्षीय होते हैं, पेरेनियल। बाइनियल द्विवर्षीय होता है, पेरेनियल होता है बहुवर्षीय, जो सालों साल लगे रहते हैं, और इसमें जाइलम फिलोएम वेल डेवलप पाया जाता है। जाइलम फिलोएम का नाम सुना है? इसको हम लोग वैस्कुलर सिस्टम नहीं कहते, आ रहा समझ? तो जाइलम का काम होता है मेनली कंडक्शन करना वाटर को, जड़ से लेके पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है, ठीक है? और फिलोएम का काम क्या होता है? जो पत्तियां भोजन को तैयार करती हैं, उस भोजन को सारी शाखाओं से लेकर जड़ तक लाना, वो प्योर मटेरियल का कंडक्शन करता है, और जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, ठीक है? तो ये ट्री की बात होगी हमारी कि ट्री जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं। आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा, पीपल का देखा होगा, कई कई साल पुराने होते हैं, तो ये सब ट्री में आते हैं, वेल डेवलप्ड सिस्टम पाया जाता है। तो ये प्लांट्स हो गए हमारे मेनली 3 टाइप। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा कि पौधों को कितने भागों में बांटा गया, अब बच्चा चक्कर में पड़ जाता है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि पौधे कितने भाग में विभक्त होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है? अब बेटा बात यहाँ पे ये आती है कि बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले दिया किसने था? ये क्वेश्चन भी खूब आता है कि सबसे पहले बायोलॉजी टर्म को किसने दिया, बता सकते हो? यही पे तो गलती होगी, अरस्तु वहाँ बैठा होगा। ये दुर्घटना बहुत क्षेत्र है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रोड में हम लोग जा रहे होते हैं तो एरो लगा होता है दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र, ये भी दुर्घटना बहुत क्षेत्र है जहाँ मैं हूँ इस समय, अरस्तु वहाँ मौजूद होगा। अरे अब तुम सबको पढ़ाया गया कि जूलॉजी के फादर अरस्तु होते हैं, बायोलॉजी के फादर अरस्तु होते हैं, तो तुम समझ रहे हो तो बायोलॉजी टर्म में तो उन्हें दिया हुआ जब वो फादर है, वही दुर्घटना हो जाएगी।
वो हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले जो बायोलॉजी टर्म दिया था वो दिया था लैमार्क ने, लैमार्क और ट्रेविनस, ये है ना, इन लोगों ने दिया था, ध्यान रखना आपको नहीं आएगा। सबसे पहले बायोलॉजी टर्म को किसने दिया था, लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि बायोलॉजी क्या होता है। इसके बाद में फिर स्टडी बहुत सारी जो अरस्तु ने की थी, इसीलिए अरस्तु क्या कह दिया गया, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है और फादर ऑफ बियोलॉजी भी अरस्तु है, आ रहा समझ में, दोनों बातों का ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा जब बात आती है फादर ऑफ बॉटनी, तब वहाँ पे आता है जियोफ्रेस्टस, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये सब बेटा बेस है, बहुत कॉमन चीजें हैं। जब तक आपको ये नहीं आएंगे तब तक आप अंदर कैसे पहुंचेंगे, समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये होते हैं अरिस्टोटल लिखा जाता है, अरस्तु बोला जाता है, अच्छा। इसके बाद यही आते हैं आपके फादर ऑफ बियोलॉजी, इसमें भी इनका ही नाम आता है। थर्ड पे आते हैं हम लोग फादर ऑफ बॉटनी, ये आते हैं थियोफ्रेस्टस, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी के मन में कोई जिज्ञासा, क्वेश्चन, क्यूरी हो तो बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये सब वही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए, यहीं से शुरुआत की है, अच्छा बायोलॉजी की। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब टर्म किसने दी थी, लैमार्क और ट्रेविनस ने दी थी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बियोलॉजी वो भी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ठीक है, तो वहाँ पे फेरोलस लीनियस का नाम आप लोगों ने सुना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। टैक्सोनॉमी में भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पे जो अब टर्म आने लगी है कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, तो वहाँ फेरोलस लीनियस को देखना है, तो आपको क्लियर रहेगा। तो वो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी है, और टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वही है। फादर ऑफ बायोनॉमी, नोमेनक्लेचर भी वही है। लीनियस ने बहुत बड़ा काम किया, ठीक है, बॉटनी में। कभी कभी दोबारा चर्चा करूँगा अगले टाइम, तब मैं आप लोगों से बताऊँगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। आप लेट कैसे हो? ठीक है बेटा, ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, सीबीएसई वालों सही चल रहा है। हम तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं मोस्टली, हमने देखा बायोलॉजी वाले। हाँ, ये लिखा हुआ बेटा, विच ब्रांच ऑफ साइंस विद द डील ऑफ स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। वही बात है जो हम हिंदी में बोल रहे थे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लिविंग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। वही बात हमने लिख दी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको कुछ रखना है, ठीक है बेटा। तो ये होती है आपकी बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी को जो है मेनली नोट करा कर बता दिया तो वैसे बायोलॉजी को मेनली बेटा बांटा गया दो भाग। बात नहीं, इधर देख लें, ये बातें रोज रोज नहीं होंगी बेटा, जो छूट गया वो छूट गया। बायोलॉजी को वैसे तो बांटा गया मेनली दो भाग। कौन कौन सा था, एक था जूलॉजी और एक था बॉटनी। ये भी बेटा बहुत समय से चला आ रहा है, 1800-1700 ईसा पूर्व से जूलॉजी बॉटनी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक मॉडर्न टाइम में एक ब्रांच और आ गई, बता सकते हैं कौन सी, बायोटेक का। और भी बताओ, एप्लाइड ब्रांच है बायोटेक के बाद। अब इसमें तीसरी जोड़ेगी बेटा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब अगर कहीं आपसे कोई पूछता है
कि बेटा बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। पुरानी किताबों में अभी भी यही दिखाया जा रहा है जियोलॉजी बॉटनी, लेकिन जो अपडेट सिलेबस आया है, नई किताबें आई जो एनसीईआरटी पैटर्न पे, उनमें माइक्रोबायोलॉजी का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में कहीं ये तीनों दिए हुए हैं कि बायोलॉजी मेनली डिवाइड 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स या 1 पार्ट, तो आप वहाँ पे 3 लगाएंगे। अच्छा, अगर आप 2 लगाया तो गलत हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो लगातार एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हो रहा है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? तो बेटा अब ये 3 भागों में बांट देंगे, जियोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले जियोलॉजी की बात करते हैं कि जियोलॉजी क्या होता है। जियोलॉजी वर्ड में बेटा 2 शब्दों से मिलके बना, देखें, जू प्लस लोज। जू मतलब एनिमल, जंतु, और लोजी मतलब स्टडी। तो जहाँ पे हम लोग स्टडी फॉर एनिमल्स इज कॉल्ड जियोलॉजी, यानी जहाँ हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोलॉजी। क्लियर? इसके बाद बॉटनी। बॉटनी जो बेटा बना हुआ है हमारा, बॉटम शब्द से बना हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है बॉटम। बॉटम का मतलब होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। तो जीव जंतु क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, तो वहाँ बॉटम ग्रीक शब्द से निकाला गया बॉटनी को, और बॉटनी में हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, क्लास। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, क्लास। ये समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये भी 2 शब्द हैं, माइक्रो प्लस बायोलॉजी। तो माइक्रो मीन्स होता है वेरी माइन्यूट, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। अच्छा, एक सूक्ष्म होता है, होता है अति सूक्ष्म। वहाँ मैं बता दे रहा हूँ डिफरेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे आता है देखो बेटा माइक्रो, और यहाँ पे आता है मैक्रो। तो ये तो है सूक्ष्म, ये है अति सूक्ष्म। तो यहाँ बात माइक्रो मैक्रो नहीं चलेगी। आ रहा समझ? बाल में की खाल निकलती बेटा, इसका नाम है कंपटीशन, वरना घर का कंपटीशन जारी हो जाएंगे। आ रहा समझ नहीं? तो ये माइक्रोबायोलॉजी होगी बेटा, जहाँ पे हम अति सूक्ष्म जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, बता सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, और बोलो। कोलमेला टाइप। काफी अच्छा आपने बताया। तो इसमें जितनी भी बेटा पैरासाइट्स हैं हमारे, वो सब माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। ठीक है, डिसीज ऑर्गेनिज्म, डिसीज मोस्टली आ जाते हैं कुछ। ठीक है, एक आध तो अपवाद हर जगह रहता है, लेकिन मोस्टली वो माइक्रोबायोलॉजी में आ जाते हैं। अपवाद होते ही इसीलिए, वो तो पूरी दुनिया में मिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो इसमें जो है हम लोग मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। मैं आगे बताऊंगा किस किस का अध्ययन करेंगे, क्या क्या आता है। डिसीज को कॉज करने वाले जितने भी वायरस हैं, जितने भी बैक्टीरिया, उन सबका मिली अध्ययन हम लोग यही करेंगे। इस समय जो सबसे बड़ा हवा पैदा हो गया हम लोगों के अंदर, कोरोना वाला। कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, कोरोना तो अब से 50 साल 100 साल पहले भी था। ठीक है, रमेश गुप्ता की किताब में भी लिखा हुआ कोरोना वायरस के बारे में, बियोलॉजी की किताब आप लोग पढ़ते हैं, मिल जाता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कोई कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, सिंपल सा, लेकिन उसने एक नया वेरिएंट ले लिया, जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया। इम्यूनिटी लोगों में इतनी थी नहीं, ज़्यादा बड़ी संख्या में मर गए, बहुत बड़ा हुआ उनके। ठीक है, इसको हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा था। तो ये बेटा माइक्रोबायोलॉजी की बात हुई, जहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। क्या की बात करेंगे? तो ये सारी बातें जो कि आपको अपने इंट्रो टाइप में दी, ठीक है, कि बायोलॉजी क्या है, किसने किस चीज़ का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है ना? अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों से बायोलॉजी में बेटा पुटअप करे जाते हैं एग्जाम में, वो एक ब्रांच है इसकी, साइटोलॉजी। सुना है नाम? साइटोलॉजी से बेटा सर्वाधिक क्वेश्चन आए वनडे एग्जाम में। ठीक है, बड़े एग्जाम की तो बात छोड़ दो, वहाँ तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जने कहाँ से आते हैं। बस करो सर, साइटोलॉजी कल से शुरू करना। तो ये बेटा हम लोग जो है मैथ्स में पढ़ा देंगे। दूसरे सर भी आ गए आपके